इन सर्कमस्टांसिस में नसीम शाह बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर है, बिकॉज वो सीम राउंड करता है बॉल, उसके हाथ में स्विंग भी है, पढ़ने के बाद जिसे हम सीम कहते हैं, वो पिच से सीम भी होता है बॉल उनका। हारिस रऊफ का नेचर ऐसा है, वो अटैकिंग स्ट्राइक बॉलर है, वो विकेट लेने जाते हैं। जब आप विकेट लेने जा रहे होते हैं, दोनों का चांस होता है कि आपको या तो विकेट मिल जाएगी या आपके ऊपर चौका जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। एशिया कप बल्कि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कल हमने विटनेस किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से मैच वॉश आउट हुआ और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट्स मिले। लेकिन फर्स्ट इनिंग कामयाबी से हो सकी और उसमें भी बहुत एक्शन और ड्रामा हमें देखने को मिला। आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान, उनसे हर एक प्लेयर के परफॉर्मेंस को लेकर रिएक्शन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साइना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कल के मैच में तो हमारे पेसर्स ने रिकॉर्ड भी बनाया है कि एशिया कप की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल 10 विकेट्स आर टेकन बाय ओनली पेसर्स। तो इस पर सबसे पहले क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स जैसा सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हमारे टॉप क्लास बॉलिंग है और टॉप क्लास बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जो ये तमाम ओवर 140 करने वाले बॉलर्स हैं आपको। तो जब भी ये बॉल करते हैं और इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती है तो नेचुरली ये परफॉर्म करते हैं और उन्होंने अगेन प्रूव किया। यही खौफ है, यही वजह है कि इंडिया के इतने बड़े बड़े बुर्ज वो इनके सामने ढेर हो गए। तो मेरा ख्याल है कि दे आर द बेस्ट, दैट्स वाई एवरीबडी प्रेज देम एंड 100% जो परफॉर्मेंस कल दी है उन सिचुएशन में, आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। एब्सोल्युटली। और जब इस मैच से पहले जब लाइव कवरेज और टाकरा हो रहा था तो इंडियन एक्सपर्ट्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारी पेस अटैक से ऑफ कोर्स जो इंडियन टीम है वो अंडर प्रेशर होगी, उन्हें खौफ होगा। लेकिन कल मैदान में हमने इसे विटनेस कर लिया कि आखिर बैटर्स जो थे वो अंडर प्रेशर आए थे। लेकिन वील स्टार्ट के सबसे पहले तो हम नसीम शाह की बात कर लेते हैं कि नसीम शाह ज़बरदस्त बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कल मैदान में भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई। तो नसीम शाह की क्या क्वालिटी आपको नज़र आ रही है, वो किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो मैच में? देखिए, एक तो सबसे पहले है ना, जो कल टॉस हुआ और टॉस के बाद इंडिया ने बैटिंग की, वो बड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, बिकॉज कवर पड़े हुए थे 24 घंटे से और ओवरकास्ट कंडीशंस थी, नेचुरली मॉइस्चर था पिच के अंदर, उसकी वजह से वो मूवमेंट मिली। और इन सर्कमस्टांसिस में नसीम शाह बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर है, बिकॉज वो सीम राउंड करता है बॉल, उसके हाथ में स्विंग भी है, पढ़ने के बाद जिसे हम सीम कहते हैं, वो पिच से सीम भी होता है बॉल उनका। जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी कल की, उनकी पेस तो है ही है, लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी थी ना, जो लाइन और लेंथ थी, वो बहुत अटैकिंग थी, बहुत इरिटेटिंग थी। और हमने देखा ये 3 बैट्समैन आउट हुए, जो शुभमन गिल थे, वो भी एक बड़े प्रोमिनेंट यंग टैलेंट है इंडिया का, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गए। हालांकि दोनों का एज अगर देखेंगे तो दोनों बराबर एज के हैं, बट अगेन वो जो प्रेशर क्रिएट किया वहाँ पे लाइन लेंथ से अपनी और पेस से, वो बहुत कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था, जिसमें रोहित को भी हमने ऊपर से आउट कर दिया, देन शाहीन ने विराट को भी आउट किया। लेकिन जिस तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया यहाँ पे नसीम शाह ने, दैट वाज इनक्रेडिबल। जहाँ आपने शाहीन का जिक्र किया, शाहीन लास्ट इंटरव्यू में आपने कहा था शाहीन वुड बी द लीथल वेपन अगेंस्ट इंडिया एंड ही लिटरली प्रूव्ड के वो वाकई हैं। 4 विकेट्स लिए और मेन विकेट्स ली, विराट कोहली, रोहित शर्मा और दीगर 2 इंपॉर्टेंट जो बैटर्स हैं उनकी विकेट्स ली। तो शाहीन शुरू में 1 ओवर जब वो विकेट नहीं ले सके तो थोड़ा हम पाकिस्तानी फैंस डर गए थे, लेकिन इंडियन बैटर शुरू से ही वो अनकंफर्टेबल, थोड़े डरे हुए से नजर आ रहे थे। देखिए, पहले ओवर में आके ना बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि गेंद को अंदर लाया जाए सिर्फ। दूसरे ओवर में जहाँ विकेट उनको मिली, वहाँ पे 2 गेंदें उन्होंने बाहर निकाली हैं पहले, बैट्समैन को पक्का किया, क्योंकि इंडियन बैट्समैन ज़्यादातर बॉल के पीछे जाते हैं, पुश करते हैं उसको हिट मारने के लिए, उसी में गैप क्रिएट होता है। और वहाँ से फिर वो बड़ी एक्यूरेसी, उन्होंने लेंथ इतनी अच्छी थी, वहाँ से हल्का सा अंदर आया और वो रोहित शर्मा के डंडे उड़ गए। आई थिंक वो जो स्मार्टनेस थी ना उस मौके के हिसाब से, जो पहले ओवर से उन्होंने सीखी, कि पहले ओवर में बहुत ज़्यादा जोर लगाया अंदर लाने की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसेप्टिव वाइट बॉल्स भी हुई उनकी। लेकिन उन्होंने सेकेंड ओवर में जहाँ थोड़ा सा गैप आया, ओवरकम किया और उस सिचुएशन को यूटिलाइज किया। और शाहीन ने, नो डाउट शाहीन की जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज के वो बहुत सेंसिबल है एंड ही इज़ नोन फॉर गेटिंग विकेट्स इन हिज फर्स्ट एंड सेकेंड ओवर, और उसने अगेन प्रूव किया आज राइवल इंडिया के खिलाफ। तो इसी तरह प्लेयर्स का ग्राफ ऊपर जाता है और उनकी जो लाइकिंग है लोगों में जनरली बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
एंड ऑल्सो हारिस रऊफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि उन्होंने हार्दिक पांड्या और किशन की पार्टनरशिप को ब्रेक करने में किशन की विकेट ली, बिकॉज सबसे पहले किशन ही अपने फॉर्म में और अपने मैदान में अपने पांव जमा लिए थे, उन्होंने फिर हार्दिक ने आके वो पार्टनरशिप एक बूस्ट दिया, उन्होंने मोमेंटम दी। तो हारिस रऊफ कल किस तरह बाउंसर्स दे रहे थे, उनका आपको किस तरह परफॉर्मेंस लगी कल? नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस, विकेट्स तो एट द एंड उन्होंने ली 3 मैच के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल जो रिक्वायरमेंट थी एग्जैक्टली उन स्पेसिफिक जगहों पे उन्होंने बॉल नहीं की, बिकॉज कि उन कंडीशंस में आपको लेंथ मेंटेन करनी थी। वहाँ पे उन्होंने कुछ ओवर पिचेस बॉलिंग दी जिसमें उनको बाउंड्रीज लगी, कुछ कट खिलाए, कुछ बाउंसर्स की जो इफेक्टिव, एक विकेट भी उनको मिली, लेकिन मैं समझता हूँ और बेहतर कर सकते थे वो, क्योंकि कुछ ओवर्स में उन्होंने रन्स भी दिए बहुत बिल्कुल। चौके खाए उन्होंने। असल में हारिस रऊफ का नेचर ऐसा है, वो अटैकिंग स्ट्राइक बॉलर है, वो विकेट लेने जाते हैं। जब आप विकेट लेने जा रहे होते तो आपको ओपोनेंट से ये चीज़ आती है कि वो भी आपको अटैक करता है, उसमें दोनों का चांस होता है कि आपको या तो विकेट मिल जाएगी या आपके ऊपर चौका जाएगा। इस वजह से थोड़े से रन ज़्यादा दिए हारिस ने। मैं समझता हूँ कि अगर ये कंडीशन मिली तो थोड़ा सा और उनको समझदारी से गेंद करना पड़ेगा, बट वो ऐसी कंडीशन में बहुत आइडियल बॉलर होते हैं जहाँ पे बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो, पिच ड्राई हो, पिच में मॉइस्चर ना हो, ओवरकास्ट कंडीशन ना हो, वहाँ बहुत ज़्यादा लीथल हो जाता है, बिकॉज कि उनको रिवर्स स्विंग पे बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं, और उनकी जो लाइन लेंथ है वो भी सूट करती है रिवर्स स्विंग को। ये वजह है मेरा ख्याल है। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए, नो डाउट पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर्स ने कल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, बट अनफॉर्चुनेटली कि हम जो चीज़ लैक किया हमने वो थोड़ी सी कैप्टनसी में कहूँगा कि जहाँ पे इंडिया को कल हमने पकड़ा हुआ था वहाँ पे उनको रिलीफ दे दिया गया स्पिनर्स को लाके, और एक लंबी पार्टनरशिप चली गई। बिल्कुल, ये स्पिनर्स को लेकर सोशल मीडिया में भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं कि स्पिनर्स को यूटिलाइज सही तरीके से और सही टाइम पे करना चाहिए था। वेल, नाउ कमिंग टू इंडियन बैटिंग लाइन, क्योंकि कल जिस तरह इंडियन बैटिंग लाइन टॉप ऑर्डर खासकर कोलैप्स होता हुआ हमें नज़र आया, तो आपको क्या लग रहा है ये विराट कोहली, शुभमन गिल और जो बैटिंग लाइन है यूनिट, कुछ थोड़ी कन्फ्यूजन, थोड़ा डर नज़र आ रहा है, या सिर्फ ये पाकिस्तान के अगेंस्ट अंडर प्रेशर हो गए, या कोई नंबर डिसाइड नहीं हो पा रहे? प्रेशर तो होता है, देखें जितना मर्जी आप कह लें जी, जितना मर्जी कोई पोर्ट्रे कर ले कि मैं बड़ा रिलैक्स हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, नेचुरली ऐसे प्लेयर, रोहित ने प्रीवियसली पाकिस्तान के खिलाफ बड़े रन्स किए हैं, इसी तरह कोहली ने भी बड़े रन्स किए हैं, नेचुरली दे वर फीलिंग कॉन्फिडेंट, बट एट द स्पॉट जो सेम डे जो मैच डे होता है वहाँ पे अगर कंडीशंस आपके खिलाफ चली जाए या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल पड़ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, और वो शाहीन ने करके दिखाई, दोनों को आउट किया और दोनों ही अंडर प्रेशर थे। बैक ऑफ देयर माइंड कहीं ना कहीं उनको ये डर था कि शाहीन ऐसा बॉलर है जो हमें आउट कर सकता है, तो उसके ऊपर मैंने देखा दोनों बैट्समैन अनडिसाइसिव थे, शॉट मारने भी जा रहे थे और शॉट नहीं भी मारने जा रहे थे, तो उसमें डबल माइंड जब आप होते हैं ना तो आपको एज बॉलर आउट करने में मदद मिलती है, और वही हुआ जब शाहीन की बॉलें अच्छी जगह पे गिरी तो दोनों बैट्समैनों को वो ले गए। दैट मीन्स कि यूजुअली जो इंडियन टीम का एटीट्यूड होता है कि वो एक डोमिनेंसी लेकर मैदान में उतरते हैं, लेकिन इस बार वो एक फेयर के साथ उतरे थे कि कोई, मुझे ऐसा लगा ही ना वो अनडिसाइसिव थे, बिकॉज के टॉस जीत के इन कंडीशन में बैटिंग करना, अपने बैटिंग को जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है उसको उन्होंने एक ऐसे कहना चाहिए कि सिचुएशन में डाल दिया। मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत फैसला था। ये तो ईशान और पांड्या जो है वो एक बड़ी पार्टनरशिप कर गए, आपको पाकिस्तानी बॉलर्स ने मौका दे दिया, अदरवाइज इंडिया 180-190 पे आउट हो जानी चाहिए थी यहाँ पे। बिल्कुल जिस सिचुएशन में ये गलती हुई थी, मेरा ख्याल है कि वो लकी है रोहित शर्मा इस मामले में कि एक बड़ी पार्टनरशिप हो गई जिसकी वजह से इस क्रिटिसिज्म से वो बच गए। बिल्कुल, और इस पार्टनरशिप ने ही इंडिया को वापस गेम में इन किया था। वेल, सोशल मीडिया की बात करें तो कुछ दो बहस चल रही है सोशल मीडिया में। एक बहस तो ये है कि बीसीसीआई और जय शाह को बहुत टारगेट किया जा रहा है। वो क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ जो अनजस्टिस हुआ है, अनफेयर डिसीजन की वजह से श्रीलंका में मैच सारे चले गए, कुछ मैच यहाँ पर, और पाकिस्तान इंडिया का मैच इस डिसीजन की वजह से कहा जा रहा है कि वो मुतासिर हुआ और फैंस जो है वो इस मैच को एंजॉय नहीं कर सके। तो क्या आप भी समझते हैं कि इस तरह के मैच जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इस तरह के डिसीजन को लेकर 100% देखें, नॉट ओनली कि आप इंडिया को बात करें, बट कोई भी कंट्री जो आपके मुल्क में आके नहीं खेलना चाहती, व्हाई नॉट, क्यों नहीं आके, आप क्यों जाते हैं फिर उनके मुल्क में? आप डिसाइड करें जी, आप भी नहीं जाएंगे। और यहाँ पे इंटरवेंशन बनती है आईसीसी की। आईसीसी को चाहिए, जब आपका आइन ये कहता है जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और इंडिया कंसिस्टेंसी
अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाता है और रिलक्टेंट है पाकिस्तान को विजिट करने में, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती। तो डायरेक्टली तो इंटरवेंशन आ रहा है, आईसीसी के जो आइन है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो अब क्यों इंटरवेंशन नहीं होता? क्यों? बिकॉज के आईसीसी में इंडियन लोग बैठे हुए वहाँ पे, और आईसीसी को भी जो क्रिकेट में रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70 to 80% जो है वो इसी तरह इंडिया से जनरेट होता है उनके लिए, तो आई थिंक इसी वजह से थोड़ा सा लोग रिलक्टेंट होते हैं, बट ये फैक्ट है फॉर क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, फॉर द लव ऑफ क्रिकेट, और इस क्रिकेट को और डेवलप ज़्यादा करने के लिए आइंदा नहीं होनी चाहिए। जो जहाँ पे है पाकिस्तान अगर इंडिया में खेलने का पाबंद है तो वो है, उसको जाना चाहिए, बिकॉज गेम से बढ़ के कोई भी नहीं है, और इसी तरह इंडिया अगर चाहे वो एशिया कप हो या बायलैटरल सीरीज़ हो या वर्ल्ड कप हो, अगर इंडिया ने पाकिस्तान आना है, शेड्यूल में है, तो उनको आना चाहिए ना। ये बहुत बुरी बात होती है, अफसोस होता है हमें देख के कि डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं इंडिया के यहाँ पे, तो ये नहीं होना चाहिए एक क्रिकेट फ़ैन के लिए और इसके गेम की डेवलपमेंट के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि पूरी दुनिया देखना चाहती है इन दोनों कंट्रीज़ को खेलते हुए आपस में। बिल्कुल, और माय लास्ट क्वेश्चन इज़ के सोशल मीडिया पे फैंस ये भी बहस कर रहे, पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि इंडियन टीम बच गई बारिश की वजह से, और इंडियन फैंस का कहना है कि पाकिस्तानी टीम बच गई। आपका क्या कहना है एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट? वेल, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, नो डाउट इट वाज़न्ट अ इजी मैच फॉर पाकिस्तान, इट वाज अ टफ मैच। ऑल्दो के रन कम थे, 50 ओवर बहुत होते हैं 267 रन बनाने के लिए, लेकिन अगर आपकी विकेटें ज़ाया होती रहती या विकेट्स मिल जाती या गलत शॉट खेल के या अच्छी बॉलिंग के खिलाफ अच्छी बॉलिंग के ऊपर आप आउट हो जाते तो प्रेशर तो आता आपके ऊपर, बट अगेन जिस तरह इंडिया की एक पार्टनरशिप लगी थी और स्कोर 267 तक चला गया, पाकिस्तान के पास इनफ बैटिंग डेप्थ थी, 10 नंबर तक बैटिंग करने वाले नसीम शाह भी, हारिस रऊफ भी, शाहीन शाह अफरीदी भी, ये सब बैटिंग कर लेते हैं। तो उस हिसाब से एज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चेस कर जाता, लेकिन पाकिस्तान को मुश्किलात होनी थी। जस्ट फॉर द सेक के हाँ हम बहस करें जी इंडिया बच गया या पाकिस्तान बच गया, वो एक अलग बात है, बट ऑन द ग्राउंड जो कंडीशंस थी उसमें दोनों के लिए ही मुश्किल मैच था, इतना इजी मैच नहीं था। चाहे वो इंडिया हो, इंडिया को विकेटें लेनी थी 11 तो पाकिस्तान 10 विकेटें लेके जीतता, इसी तरह पाकिस्तान को रन्स बनाने पड़ते, उसके लिए खड़ा रहना पड़ता था पिच के ऊपर, जो कि मुश्किल है उन कंडीशंस में अंडर लाइट्स बैटिंग करना। एब्सोल्युटली, वेल थैंक यू सो मच। मोइन खान हमारे साथ मौजूद थे, उनके ये पोस्ट मैच कमेंट्स थे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आपको ये मैच देखकर कैसा लगा, आप कितने डिसअपॉइंट हुए, हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।